क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ ये है देन x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है? 198 आ गई। हाँ, इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? क्या निकालेंगे? x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। अच्छा, हमें क्या दिया गया है? x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब दिया गया निकालने के लिए। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। अब एक चीज देखो, अच्छा बात सुनना, गौर से इस बात को सुनना। हमें क्या दिया जाता है? x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दे दी गई सपोज a, तो पूछ लेते x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या है, तब तो निकालते हैं ना, है ना। हमें डायरेक्टली क्यूब की पूछ ली गई है, बट हमें इसकी पता नहीं है। ठीक है, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तब उसकी निकालेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे फिर उसकी निकालेंगे। प्रॉपर? किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, पहले अब ये देखो, x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5, इसको क्या करोगे? अगर मुझे एक चीज बताओ, x प्लस 1 अपॉन x, इसे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x लिख देंगे तो कोई गलत कर दिया क्या मैंने? समझ पा रहे हो क्या? क्या इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ये कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं। इसी तरह अगर ऐसे मैं लिख दूं x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 5, तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? ठीक है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, हाँ या ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना? ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखवाओ जल्दी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब सबको आता है ये चीज? ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, सब लोग धीरे धीरे से एक एक से बोलना, x प्लस 5 का होल स्क्वायर कैसे खोलेगा? सब लोग बोलो, x स्क्वायर प्लस 1 किसका है? ये जो है। ठीक है, अब क्या हो गया? x प्लस 5, हाँ या ना बोलो। ठीक है, सबको सीरीज क्लियर समझ में आ रहा है? सबको क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम निकाल जरूर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली इक्वल्स टू 4 माइनस 4x, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 4x। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है क्या? ठीक है, इसकी जगह क्या लिखना है? 4 माइनस 4x। कोई गलत बात नहीं ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको क्या लिख देंगे? 4 माइनस 4x प्लस 25 प्लस अपॉन, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, किससे क्या कटेगा, किससे क्या नहीं कटेगा, मुझे जल्दी से बताओ। हाँ, क्या? 6x प्लस 30, 6x प्लस 30 अपॉन x प्लस 5। ये समझ में आया? कैसे कर दिया मैंने? डायरेक्ट लिख दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट लिख दिया। इसे जोड़ोगे तो 6x प्लस 30 आएगा। क्यों आएगा जल्दी से बताओ? हाँ, 10 माइनस 4 प्लस 10 इक्वल्स टू 6x। ठीक है, और ये क्या हो गया? 25 में क्या हो जाएगा? प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 30। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, 6x प्लस 30, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 30। ठीक है, 6 को कॉमन ले लें कि नहीं ले लें? 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 को कॉमन ले लिया, x प्लस
5 x प्लस 5 ओवर x प्लस 5, हाँ या ना? x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल कर दें, ठीक है, आंसर क्या आ गया 6। अच्छा ये 6 आया, वो क्या आ गया, ठीक है, फ्रेम से बाहर तो नहीं होगा, देखो जरा सा, नहीं हुए, इसमें 6 दिख रहा है, अच्छा क्लियर। ये 6 किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ, जब x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 की वैल्यू 6 है, तो x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल क्यूब बाहर रखी शेयर, हाँ x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, क्या ऐसे ही निकल जाएगा कि अगर हमें a क्यूब प्लस है तो माइनस में आएगा -3a, ठीक है, ऐसे निकल आएगा कि नहीं आएगा, है हाँ या ना? 6 6 36, 36 6 216, 216 माइनस है 198 आ गया, ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 माइनस 18 इक्वल टू 198, समझ में आ रहा? 6 की 6a है इधर, समझ गए कैसे? ऐसे कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स ए है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते, a क्यूब माइनस 3a, हाँ या ना बोलो बेटा, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, पॉज करो। इस तरह की क्वेश्चन अगर आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, हो गए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम कैसे हैंडल करोगे, यही है डाउट। सबसे पहली बात क्या है, तो अपन लोगों को दो इक्वेशन दे दी गई हैं, पहली ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन, ठीक है, जितनी ज्यादा इक्वेशन दे दी है क्वेश्चन उतना ज्यादा इजी हो जाता है, उतना ज्यादा इजी हो जाता है, ये बात समझना हमेशा, ठीक है। अपन लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए है, ठीक है। तो हमें जब एक चीज बताओ, x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम पूछेंगे सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, यही तो पूछेंगे अपन लोग, यही तो पूछेंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो हम भी सबसे पहले सवाल क्या उठाएंगे, x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या है, आना चाहिए, क्वेश्चन ऑब्वियस है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अच्छा तो मैं ये बोलूंगा, जब x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, तो क्या x माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए लिख सकते हैं हम कि नहीं, हाँ या ना, हाँ है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख सकते कि नहीं, हाँ या ना, और इस माइनस को अंदर कर दें तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी ये हो जाएगा, और इसे कैंसिल करो, कर दिया, प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बी माइनस ए, हाँ या ना, बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए किसकी वैल्यू निकल आई, इसकी निकल आई ना, बी माइनस ए, किसकी वैल्यू निकल आई, इसकी निकल आई, x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए की क्या वैल्यू निकली, हाँ या ना। अच्छा अपन लोगों को अब ये चीज दे दी गई है, ठीक है, ये चीज दे दी गई है, तो जब a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो क्या इसे b को इस साइड भेजें तो b हो गया, a को इस साइड भेजेंगे तो माइनस a हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b माइनस a इक्वल टू 4, क्लियर हो गया, ठीक है। x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 4, 4 4 जा 16, 64 जा 64, 64 प्लस रहेगा माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, बोले अभी क्या लगेगा 12, 76 आ गया आंसर के नहीं आ गया,
हवा से निकल गए सबके कि नहीं है? पकड़ नहीं पाए? पकड़ गए कि नहीं पकड़े? ठीक है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ इसे, सुन लो। इस बार पकड़ लेना, ठीक है? बुद्धि सब लोग खोल के बैठे हो। तुम लोग जीन्स वगैरह पहन के कम आया करो, लोअर वगैरह पहन के आया करो, कम कंफर्टेबल होके बैठा करो। इतनी गर्मी पड़ रही है, बेचारे टेंशन में बैठे रहते होंगे। जॉगर्स ले लो, कार्गो ले लो, ये सारे कंफर्टेबल कपड़े। पसीना बहा जा रहा, गर्मी लग रही, ऊपर से लाइट देनी नहीं है विद्युत विभाग वालों को। बच्चों का जिंदगी आधा आधा खराब तो विद्युत विभाग करे हुए है। उसने लाइट ही नहीं देनी, उसने कहा कि बन के दिखाओ, तुम जो कुछ बनना हो तुम्हें, इन्वर्टर के भरोसे बन जाओ तो ठीक है, हम नहीं बनने देंगे। एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए। हमें क्या चाहिए? जब बोलते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, तो तुम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बता दो, यही तो पूछते हो ना। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बता दो, ठीक है? यही तो बोलते हो, ठीक है? और अब हमसे क्या पूछा जा रहा? इसी फॉर्म में x माइनस ए का होल क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, यही तो पूछा जा रहा है, हाँ या ना? हाँ। जब x माइनस ए का होल क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब पूछा जा रहा, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे x माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए की अब वैल्यू तो बताओ, हाँ या ना? ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है? तो फिर इसकी वैल्यू बताने के लिए अब यहाँ पे ऊपर देख लो, अपन लोगों के पास बहुत कुछ दिया गया, क्योंकि अपने पास क्या इक्वेशन दे दी गई है? दो इक्वेशन दे दी गई है। तो x माइनस ए इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस बी, ये है ना? ये x माइनस बी इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है? तो यहाँ पे x माइनस ए दिख रहा है, जो किसके बराबर है? x माइनस बी के बराबर है ना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए, ठीक है, माइनस एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, हाँ या ना? प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म हुआ, इक्वल्स टू बी माइनस ए, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो क्या हुआ? x माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है? b माइनस ए, ठीक है? हमने बोला कि वैल्यू बताओ, हवा में बात मत करो, जैसे होते हैं ना उनकी, ये कौन है उनकी, हमारे चाचा के पापा के पापा, तुम तो ये बताओ, रिश्ता सीधा बताओ कि तुम्हारा क्या लगा, ये होता है ना। मेन चीज इसे तो निकाल पाएंगे हम, एक्स बी माइनस ए से क्या निकाल दें? हमें क्या चाहिए? मेन चीज तो चाहिए। मेन चीज क्या है हम बताते हैं। यहाँ पे b माइनस ए को चाहिए ना, तो उसने बोला a माइनस बी की प्लस फोर इक्व टू क्या है? जीरो। तो इस साइड b भेजो तो प्लस b हो जाएगा, इस साइड a भेजो तो माइनस a हो जाएगा, इक्व टू फोर। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या है? फोर। तो जब b माइनस ए किसके बराबर है? x माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए के क्या बराबर है? b माइनस ए। तो b माइनस ए की वैल्यू फोर हो गई, तो क्या इसकी भी वैल्यू फोर हो जाएगी, हाँ या ना बोलो? ठीक है, जब इसकी वैल्यू फोर हो गई तो अब हमें क्या निकालना? क्यू भी तो निकालना। इसकी वैल्यू क्या होती है? ए क्यू प्लस थ्री ए, ठीक है? ए की वैल्यू क्या हो गई? फोर। तो क्या हो जाएगा? ये वो ए नहीं है बी माइनस ए वाला, ये क्या है? ये इसकी वैल्यू है, तो जो कुछ होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है? ए क्यू प्लस थ्री ए, ए क्यू प्लस थ्री ए का मतलब क्या हुआ? या ए क्यू ऐसे बोल दो यार, इससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ए क्यू नहीं बोलते हैं, इसे बोल देते हैं ए क्यू प्लस थ्री ए, ऐसे बोलते हैं, ए हो जाएगा ये, ठीक है? जो इसकी वैल्यू निकली वो क्या हो जाएगा? ए क्यू फोर फोर जा सिक्सटी, सिक्सटी फोर जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर प्लस थ्री इंटू फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व, ये हो जाएगा 76, हाँ या ना? वेरी गुड, पॉज कर दो। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, ब्लर तो नहीं हुआ?
ठीक है, फोकस है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन लोग, x माइनस बी इक्वल टू 1/x-a, ठीक है। हमें क्या निकालते हैं, इसकी जगह क्या चाहिए हमें, x माइनस ए माइनस 1/x-a, ठीक है। x माइनस ए किसके बराबर है, x माइनस बी के बराबर, तो इसी की जगह क्या कर दे, x माइनस बी, ठीक है। तो x माइनस ए माइनस x माइनस बी, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, हाँ हो गया, b माइनस ए, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए क्यूब माइनस प्लस 3a, ठीक है। 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 प्लस 5 3 15, 140, हाँ या ना, क्लियर। हमसे पूछते हैं हम कैसे करें, 5 की वैल्यू देखते, 5 रखते सीधे, 5 5 जो 25 25, ठीक है। अगर प्रोसेस समझ में आ गया, यहाँ पे x a प्लस बी लिख देते, तो उतना देखना था ना, उतना समझ पा रहे थे, अगर उतना समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, ठीक है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू है +1, तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1, सब लोग बोलो, x प्लस 1/x की वैल्यू है -1, तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, +1, ठीक है। और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस √2 है, तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, -1। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर प्लस माइनस √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1। ये वैल्यू क्लियर है, ठीक है। अब इसका काम आता कहां है, ये देख लो पहले। इसका काम आता है, अगर पूछा जाए कोई भी एक इक्वेशन टाइप की दे दी गई हो, कोई भी एक इक्वेशन टाइप की दे दी गई हो, उसमें पावर का डिफरेंस, पावर का डिफरेंस 3 हो, ठीक, 3 हो, तो जोड़े का जो मान होगा, मतलब उसके एडिशन का जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 0। तो एडिशन की वैल्यू 0 होगी। अभी लिख लो, पावर का डिफरेंस अगर 3 हो, तो एडिशन की वैल्यू क्या होगी, 0। अब देखना कैसा, अगर बोलते हैं वो x प्लस 1/x इक्वल टू है +1, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। वो बोले x की पावर 36 प्लस x की पावर 39, ठीक है, इन दोनों के पावर का अंतर क्या है, 3, तो जोड़े का मान कितना हो जाएगा, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक है, हाँ। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस √2 दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है, या तो x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस √2 दे दिया जाए, या x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस √2 दे दिया जाए। तो जोड़े का पावर का डिफरेंस अगर 4 होगा, पावर का डिफरेंस अगर 4 होगा, तो जो एडिशन है, सम का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस x की पावर 8 ऐसा पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पावर का डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 4, तो एडिशन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। क्लियर आ गया समझ में। अगर क्या दिया जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस या माइनस √2, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर पावर का डिफरेंस 6 हो, ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस √3, अगर x प्लस 1/x हो,
और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √3। तो पावर का डिफरेंस अगर 6 होगा तो x की पावर 6, ठीक है। तो अगर पावर का डिफरेंस 6 होगा, जैसे x की पावर 6 प्लस x अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसमें पावर का डिफरेंस क्या है, 6 है, तो जोड़े का मान क्या होगा, 0। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करोगे, ठीक है, क्वेश्चन करो। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू +1 है, ये दे दिया गया उन्होंने, ठीक है। x की पावर 36 आ रहा है, प्लस x की पावर 39, ठीक है, प्लस x की पावर 524 प्लस x की पावर 521, ठीक है, x की पावर 24 प्लस x की पावर 39 हो और प्लस 7 हो, तो वैल्यू निकालो कैसे होगी। सब लोग अपने अपने से लगाओ। आ गया है, अच्छा, 9 आया, अच्छा बेटा, समझ में आया है क्या कैसे करोगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, +1। तो क्या निकालना है हमें, ये निकालना है, इसकी वैल्यूज निकालना है। सब लोग गौर से देखो इधर, सब लोग गौर से देखो बेटा, देखो इसकी पावर का अंतर क्या है, 3, तो जोड़े का मान क्या होगा, 0। इसकी पावर का अंतर क्या है, 3, तो जोड़े का मान क्या होगा, 0। जोड़े की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे पावर का अंतर 3 है क्या, नहीं है। अब क्या करोगे, एक काम करो, समझ लो, x की पावर 3 कर दो इसको, 3 5 15, 3 से 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है, ठीक है। x की पावर 3 की पावर अगर 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगी इससे आपस में, ठीक है। तो ये 24 होगा, x पावर 24 पे ऐसे लिख सकते, हाँ या ना, प्लस इसे x की पावर 3 को 13 लिख सकते क्या, हाँ या ना, ठीक है। इसे +7 कर सकते। एक चीज बताओ मुझे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर +1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1, हाँ या ना। -1 की पावर अगर 8 होगी, प्लस -1 की पावर अगर 13 होगी, प्लस 7 होगा, क्या होगा, देखो इवन अगर पावर होगी, इवन मतलब सम, सम अगर घात अगर सम होगी, या मतलब इवन पावर होगी, इवन पावर में अगर माइनस में कोई वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी वो, तो ये क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, हाँ या ना। और अगर ऑड पावर है और माइनस में वैल्यू है तो वो क्या रहेगी, माइनस में ही रहेगी ना, तो -1 प्लस 7, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7 वैल्यू आ गया, हाँ या ना बोलो बेटा, ठीक है। जिसका